दोस्तों 7 अप्रैल 2025 को भारतीय शेयर बाजार में एक अभूतपूर्व संकट देखने को मिला है, जब सेंसेक्स 3500 से अधिक अंकों की गिरावट के साथ 71,000 के स्तर के आसपास पहुंच गया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार यह गिरावट वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित पारस्परिक टैरिफ के कारण उत्पन्न हुई है और इस स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से निवेशकों के लगभग 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। इस घटना ने न केवल भारतीय निवेशकों को हिलाकर रख दिया, बल्कि यह सवाल भी उठाया है कि क्या अब हम एक वैश्विक आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। यह गिरावट 4 जून 2024 के बाद सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। इससे पहले 4 जून 2024 को दोनों इंडेक्स में 8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी, जो उस समय लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बाजार में आई घबराहट की वजह से हुई थी। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए, एनडीटीवी की खबर है आपके स्क्रीन पर। स्टॉक मार्केट क्रैश, ट्रंप टैरिफ से भारतीय शेयर बाजार धराशायी, निवेशकों के 19 लाख करोड़ डूबे। भारतीय शेयर बाजार आज यानी 7 अप्रैल को खुलते ही धड़ाम हो गया। प्री ओपन ट्रेड में सेंसेक्स 3900 से ज्यादा अंकों की भारी गिरावट के साथ 71,449 के आसपास पहुंच गया, जबकि निफ्टी 1100 से अधिक अंक टूटकर 21,758 के नीचे फिसल गया। इस तरह सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 5% से अधिक लुढ़का है। भारतीय शेयर बाजार में आज की भारी गिरावट के पीछे कई ग्लोबल और घरेलू कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, जिससे ग्लोबल मार्केट बुरी तरह से हिल गया है। इसने दुनिया भर में निवेशकों की बेचैनी बढ़ा दी है। इससे पहले जापान, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में भी तेज गिरावट देखी गई थी, जिससे साफ है कि ट्रेड वॉर की चिंता अब पूरी दुनिया को हिला रही है। साहिब के तथाकथित मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने जब यह ऐलान किया कि वो भारत पर 26% टैरिफ लगाने वाले हैं, तो इस पर प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। विपक्ष इस बात को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और संसद में बजट सेशन के आखिरी दिन इस पर जमकर बवाल हुआ और विपक्ष के नेताओं ने यह आरोप लगाया कि देश को जब जरूरत है कि आप ट्रंप के लगाए गए टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करें और उस पर नया कानून लाएं, उस समय केंद्र की मोदी सरकार संसद में वक्फ बिल पास करवा रही है। भारतीय शेयर बाजार की इस भारी गिरावट के पीछे वैश्विक कारणों को समझना बेहद ही जरूरी है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारत सहित कई देशों पर नए टैरिफ की घोषणा की थी, जिसके तहत आयातित वस्तुओं पर भी भारी शुल्क लगाया जाएगा। भारत, जो अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों पर निर्भर है, इसे विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इस नीति से सीधे प्रभावित हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी में यह गिरावट धातु, फार्मा और आईटी शेयरों में भारी बिकवाली का परिणाम थी। इससे निवेशकों की संपत्ति में लगभग 19 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, जो एक दिन में आने वाली गिरावट के लिए ऐतिहासिक रूप से चिंताजनक है। लेकिन क्या यह केवल बाहरी कारकों का परिणाम है या हमारी अपनी आर्थिक नीतियों में भी कोई कमी है? भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले कुछ समय से चुनौतियों का सामना कर रही है। कॉर्पोरेट आय में अस्थिरता और घरेलू मांग की कमी ने बाजार को पहले से ही कमजोर कर रखा था। ट्रंप की टैरिफ ने इस आग में घी डालने का काम किया। लेकिन हमें यह सवाल भी पूछना चाहिए कि क्या भारतीय नीति निर्माताओं ने इस तरह के वैश्विक झटकों से निपटने के लिए क्या कोई पर्याप्त तैयारी की थी? तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति और उनकी सरकार के साथ साथ
एलन मस्क के प्रभावशाली नेतृत्व के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। न्यूयॉर्क से लेकर अलास्का तक इन प्रदर्शनों को हैंड्स ऑफ का नाम दिया गया है। प्रदर्शनकारी ट्रंप और मस्क पर देश को आर्थिक अराजकता की ओर ले जाने का आरोप लगा रहे हैं। उनका मानना है कि ये टैरिफ न केवल वैश्विक व्यापार को नुकसान पहुंचाएंगे बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भी महंगाई का कारण बनेंगे। यह विरोध प्रदर्शन उस समय और तीव्र हो गया जब ट्रंप ने इस टैरिफ पॉलिसी को अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस करार दिया। लेकिन इन प्रदर्शनों से एक सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या ये वास्तव में मुक्ति है या एक नए संकट की शुरुआत है। हजारों की संख्या में अमेरिकी नागरिकों ने शनिवार को अमेरिका के अलग अलग शहरों में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ रैलियां निकाली। बताया जा रहा है कि इन रैलियों का मकसद टैरिफ, कर्मचारियों की छटनी, अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और मानवाधिकार समेत कई मुद्दों पर अपना विरोध जताने का है। ये प्रदर्शनकारी ट्रंप सरकार के कई कार्यकारी आदेशों के खिलाफ भी सड़क पर उतरे हैं। तो वहीं शेयर मार्केट क्रैश और ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से ग्लोबल स्लोडाउन का भी डर बढ़ गया है। जेपी मॉर्गन ने अमेरिका और दुनिया में मंदी की संभावना को 60% तक बताया है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से आज स्टॉक मार्केट खुलते ही भारतीय निवेशकों को बड़ा झटका लगा है और 19 लाख करोड़ रुपए मार्केट खुलते ही साफ हो गए हैं। आप इस पूरे मामले पर अपनी राय, टीका, टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।